नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। आज हमारे साथ जुड़ने वाले विशेष चर्चा में भाजपा के जन नेता और साथ ही वार्ड नंबर 30 के पार्षद खेमलाल साहू जी। लगातार इस वर्ष के अंतिम महीने में विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में। इसी कारण आज हम पहुंचे हैं सीधा रायपुर ग्रामीण विधानसभा के बिरगांव के नगर पालिका निगम में, जहां पास हम सीधे बात करेंगे 4.5 वर्षों में बिरगांव के 40 वार्डों में किस प्रकार से विकास हुआ है या किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है और क्या क्या खामियां हैं। इसको लेकर हम सीधे जुड़ेंगे भाजपा के जन नेता खेमलाल साहू जी से, क्या कहना है उनका। सबसे पहले सर, मैं आपका न्यूज़ सीजी 24 में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। आप सभी दर्शकों को मैं जय श्री राम, वंदे मातरम। देखा गया है कि सर चुनाव को लगभग 4.5 वर्ष हो चुके हैं और कहीं ना कहीं रायपुर ग्रामीण विधानसभा के लिए बिरगांव एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होता है, जो नगर पालिका निगम के रूप में जाने जाते हैं। लगभग 40 वार्ड है यहाँ। तो 4.5 वर्षों में किस प्रकार से जो यहाँ के विधायक है वो विकास किया, उसका आप पहले कुछ बताइए। देखिए, यहाँ 4.5 वर्षों में विधायक के द्वारा यहाँ अभी तक किसी भी कार्यक्रम में आया गया नहीं है। अघोषित विधायक जो पंकज है तो संकट है, ये जनता का एक मुंह में जुबान हो गया है। अभी जो हर लफ्जों में निकलना शुरू हो गया, पंकज है तो संकट है। 4.5 वर्षों में अभी तक विधायक जी के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे जनता को लाभ मिल सके, जो उनके लिए आवश्यक है। यहाँ का हर एक घोषणा सिर्फ घोषणा हुआ है, कागजों में भूमि पूजन हुआ है सिर्फ फोटोबाजी के लिए। उसके अलावा यहाँ एक भी घोषणा अभी तक नहीं किया गया है। सिर्फ विकास कार्यों के नाम पर यहाँ फोटोबाजी किया गया है। चाहे टंकी की का मुद्दा ले लो, 4.5 वर्षों में उकुआ सरोया वार्ड नंबर 40, चाहे अछोली का टंकी ले लो, चाहे उल्ला का टंकी ले लो, चाहे बेगांव का टंकी ले लो, अभी तक अधूरा पड़ा है। जो बोल रहे थे कि 6.5 महीने में 6 महीने में उसको कंप्लीट कर देंगे, जो 4.5 वर्षों से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो अभी क्या कंप्लीट करेंगे। कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगा और अघोषित विधायक, अघोषित महापौर भी बोला जाए उनको, क्योंकि यहाँ के जो महापौर है टोटल उनके इशारे पर चलते हैं। सर, हम बात करते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही संघन आबादी वाले क्षेत्र है बिरगांव। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आम जनता की ज़रूरत होती है रोड, नाली, बिजली, उसकी क्या स्थिति है अभी? यहीं आप नगर निगम के सामने अभी जाके देख सकते हैं। सामने जस्ट यहाँ से 15 मीटर की दूरी पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर कोई इंसान, कोई बच्चा अगर घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए तो गाड़ी के माध्यम से उनके ऊपर कीचड़ फैल जाता है, पड़ जाता है, जिससे वो स्कूल नहीं जा पाती। और ऐसे आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, लोग गाड़ी से स्लिप खा के गिरते हैं। और यही बात स्ट्रीट लाइट की, तो इस गर्मी में बहुत परेशानी हुआ है। लाइट से भी चोरी का अपराध बढ़ गया स्ट्रीट लाइट की वजह से। आवारा लोगों का जमावड़ा हो गया, नशेबाजी, ये सब। चाहे नल्ली का मुद्दा हो, चाहे रोड का मुद्दा हो, चाहे राशन कार्ड का मुद्दा हो, हर चीज़ से जनता वंचित है यहाँ। सर, देखा गया कि कुछ दिन पहले आप लोग यहाँ घेराव भी करने के लिए आए थे, बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता लोग, कहीं ना कहीं आम जनता के मुद्दों को लेकर। तो उसका अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है, कुछ निकला है? देखिए, हमारे द्वारा हल्ला बोल का कार्यक्रम घेराव यहाँ निगम पर किया गया। जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर थी, जनता के साथ हम आए थे। जनता की मूलभूत सुविधाएं और निगम प्रशासन और यहाँ के महापौर का बोलना था कि हफ्ते भर के अंदर उनका समाधान कर देंगे। लेकिन अभी तक उसमें से 21 सूत्री मांग को लेकर हम आए थे, उसमें से एक भी कार्य अभी तक नहीं हुआ है। और यहाँ जनता के द्वारा पार्षदों को और सभी को बहुत शिकायत करते हैं कि ये काम नहीं होता, चाहे जो भी चीज़ हो। उसके लिए हम निगम आते हैं तो यहाँ हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ नहीं हुआ है। सर, बात करते हैं हमारे सबसे मुख्य मुद्दे नाला की। कहीं ना कहीं आम जनता का लगातार हमें शिकायत आ रहा था और कहीं ना कहीं आप लोग के द्वारा भी देखा गया था 1-2 बार विरोध करते हुए। हम बात करेंगे जो मेंटल पार्क के पीछे जो नाला है, जो यहाँ से लगभग 70-80 फीट चौड़ा होते हुए नाला आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते आगे देखा गया है कि भूमाफिया द्वारा जमीन को कब्जा कर लिया गया है और नाला का चौड़ाई सिर्फ 10 फीट रह जाता है और नाला जो नक्शे में अपना दिशा लाइन रहता है, वो दिशा को ना नाला में आगे
हम बोल सकते हैं कि जमीन को अतिक्रमण करके उसको प्लाटिंग करके बेचा गया और नाला का रुख को मोड़ दिया गया है। इसको लेकर क्या बोलोगे आप? देखिए, चूँकि बेगांव एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं और जो कंपनियों से निकलने वाला केमिकल पानी, दूषित पानी नाले के माध्यम से बहता है, उसको भी यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा और कांग्रेस के संरक्षण में, जो कि पहले 80 फीट हुआ करती थी, आज अगर देखा जाए तो उस जमीन पर पटिंग करके उसको प्लाटिंग करके अवैध रूप से अपना जेब भरने का काम कांग्रेसियों के द्वारा किया जा रहा है। सर, बात करते हैं हम अपराध को लेकर देखा गया कि आपके द्वारा, चाहे हम खमतराई थाना की बात करें चाहे उड़दा थाना की बात करें, लगातार भाजपा द्वारा घेराव किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको अपराध को लेकर रायपुर ग्रामीण में? देखिए, पूरा छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। बेगांव जो वीरों का गांव के नाम से जाना जाता है, ये भी एक अपराधियों का एक क्षेत्र बन गया। यहाँ अपराधियों को टोटल कांग्रेसियों के द्वारा, कांग्रेसी विधायक के द्वारा पूर्ण संरक्षण है। अगर कोई अपराध करके चाकू मार के, चाहे कुछ भी गांजा का मामला हो, अवैध शराब का मामला हो, कोचियागिरी का मामला हो, यहाँ टेबलेट का मामला हो, सुलेशन का मामला हो, पूरा कांग्रेस के संरक्षण में यहाँ अवैध रूप से इस सब चीज़ का कारोबार किया जाता है। अगर कोई चाकू मार के किसी आम जनता को नशे में थाना पहुँचते हैं शिकायत लिखवाने, FIR करवाने, तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के द्वारा, उनके संबंधियों द्वारा उनको छुड़ा लिया जाता है, जिससे उनका हौसला और बुलंद हो जाता है। साथ ही यहाँ इस क्षेत्र में अपराध बहुत चरम सीमा पर पहुँच गई है। सर, बात करते हैं अब हम फैक्ट्रियों की। कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों से निकलने वाले धूल, डस्ट, और एक कुछ दिन पहले देखा गया था कि आप लोग के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था एक सामने स्थित फैक्ट्री का, जिसका नाम शायद मेरा थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है, हीरा पावर प्लांट का, जो आवाज़ के तौर पे आप लोग विरोध किए, ज्ञापन दिए थे, और कहीं ना कहीं डस्ट से भी आम जनता बहुत परेशान है। इसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, जो हीरा पावर कंपनी है, यहाँ की पावर प्लांट है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व वहाँ फिर से हमारे द्वारा घेराव का कार्यक्रम किया गया था। कानफोड़ू आवाज़, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के रेडियस में बहुत तेज ध्वनि के साथ छोड़ा जाता है और बहुत ही साउंड इतना तीखा होता है, विकराल होता है कि यहाँ आसपास बहुत से पेशेंट हैं, जैसे हार्ट अटैक हो या बहुत सारी अस्थमा की बीमारी हो, उनको बहुत तकलीफ होता है। कंपनी प्रबंधक पर लगातार हम आरोप लगाते आए हैं कि इनको बंद करो, और कंपनी प्रबंधक का बोलना था कि ये अब 10 साल तक नहीं होगा, लेकिन फिर 3 महीने पहले हुआ, अभी लगभग हफ्ते भर से यह फिर आवाज़ आना शुरू हो गया है, जिसको लेकर कल हमारे द्वारा घेराव किया गया था। लेकिन कंपनी के द्वारा बोला गया कि 4 बजे के बाद यह बंद हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप आवाज़ सुन सकते हैं बाहर जाके कि किस प्रकार बहुत तेज़ ध्वनि यहाँ आती है। और यहाँ के विधायक के द्वारा लगभग सभी कंपनियों का पॉल्यूशन विभाग में भी हमारे द्वारा शिकायत किया गया है, जिसका भी अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। हमें तो ये लगता है कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और जो कांग्रेस वाले लोग हैं, उनके द्वारा कंपनियों से उनको पैसा मिलता होगा, इस नाम से यह सब चीज़ है ना, वो बंद नहीं करा पा रहे। सर, बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ गौठान, गोबर, गाय, खेती, किसानी लगभग किसानों का क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ जो कांग्रेस सरकार द्वारा एक योजना चलाया गया था, रोको छेको अभियान जो चलाया गया था, रोका छेका अभियान चलाया गया था, गौठान है, वो लोग की क्या स्थिति है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, गौ माता हो, चाहे नंदी महाराज हो, चाहे भैंस हो, रोड पर बहुत ही मात्रा में आप देख सकते हैं कि रोड में बैठे रहते हैं, जिससे एक्सीडेंट होता है, गौ माता को भी नुकसान होता है, साथ ही जन धन की भी हानि होती है एक्सीडेंट होने से। और इनका रोका छेका का जो अभियान था, निगम के द्वारा भी नहीं चलाया जाता, ना निगम के पास गाड़ी है, और गाड़ी है तो ड्राइवर नहीं है। और जो शासन के द्वारा निर्देश दिया गया है कि मोबाइल यूनिट का चालू करेंगे, 2 दिन पहले मैं पेपर में पढ़ा कि गौ रक्षा के लिए मोबाइल यूनिट खोला जाएगा, जिससे वहाँ तुरंत एम्बुलेंस पहुँच के उसका इलाज करेंगी, डॉक्टर इलाज करेंगे। और गौठान की स्थिति ऐसी है कि यहाँ एक गाय आप गौठान में नहीं मिलेगा।
कोई अधिकारी आता है निरीक्षण में, उस समय आपको गौठान में गाय रख देंगे, पंखा लगा देंगे, चाया डाल देंगे। लेकिन अभी आपको मैं स्थिति उस जगह स्थान पर लेके जाऊंगा, आपको एक गाय नहीं मिलेगा। सर बात करते हैं, कुछ दिन पूरा सोशल मीडिया में एक विरोध करते हुए देखा गया था और नगर निगम में आपके द्वारा आवाज उठाते हुए देखा गया था कब्रिस्तान के मुद्दों को लेकर, जिसमें आप लोगों का आरोप है कि जो कब्रिस्तान है उसको कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बना के जो अन्य जो शमशान घाट होते हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है नगर पालिका निगम के द्वारा। इसको लेकर क्या बोलोगे आप? देखिए, क्षेत्रीय विधायक के द्वारा मुस्लिम समुदाय को 5 एकड़ लगभग आवंटित किया गया था कब्रिस्तान के लिए, लेकिन उसके बावजूद लगभग 7 से 8 एकड़ जो शासकीय भूमि है उसको कब्जा करके उसमें भी कब्रिस्तान की बाउंड्री खड़े कर दी गई है, जिसके लिए हम करीब 6 महीने पहले वहाँ आवाज़ उठाए, उसका विरोध किए। साथ में यहाँ के तहसीलदार भी आए, साथ में उनका सीमांकन हुआ, लेकिन अभी तक निगम और शासन के द्वारा अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। हमारा मांग है कि वहाँ हिंदू समाज के लिए मुक्तिधाम का घोषणा किया जाए। सर हमारे न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, हम सीधा जुड़े थे भाजपा के जन नेता, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खेमलाल साहू जी का, जिन्होंने बताया कि बिरगांव में लगभग 4.5 वर्षों से ऐसा कोई विकास कार्य हुआ नहीं है। साथ ही उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाया है क्षेत्र के विधायक पे। देखना ये है आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से मूवमेंट बनता है और भाजपा किस प्रकार से अपनी तैयारी करते हैं। बने रहिए न्यूज़ CG 24 के साथ।